फ्यूचर बेस्ड मूवीज़ कई सारी हैं और इनको देखते वक्त दर्शक सोचते भी हैं कि इनमें से कितना सच होगा। आज मैं कुछ ऐसी मूवीज़ की बात करूंगा जिन्होंने इतने एक्यूरेटली फ्यूचर को दिखाया कि हमें शक होने लगा कि कहीं इसका डायरेक्टर फ्यूचर ना देखता हो। पहली मूवी है 1984। ये मूवी रिलीज हुई थी 1984 में और बेस्ड थी एक बुक पर जो रिलीज हुई थी 1939 में। लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें एक ऐसा प्लॉट पॉइंट है जो आजकल रिसेंटली बहुत सच हो रहा है और इस प्लॉट पॉइंट का नाम है बिग ब्रदर। इस मूवी में एक फिक्शनल कैरेक्टर था बिग ब्रदर, जो कि एक प्रोग्राम का नाम था जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी और इसके ज़रिए गवर्नमेंट हर किसी के घर में मौजूद टीवी के ज़रिए उन पर नज़र रखती थी। इससे लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और गवर्नमेंट जिसे चाहे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकती थी। उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, इसीलिए शायद उन्होंने टीवी के ज़रिए जासूसी करने की सोची। लेकिन अब के टाइम में गवर्नमेंट सोचती है मोबाइल के ज़रिए जासूसी करना, और यही केस हम देख सकते हैं रिसेंटली रिलीज हुई पेगासस स्नूपवेयर की लिस्ट में, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वर्ल्ड की कई सारी गवर्नमेंट्स ने अपने ही सिटीजन्स की जासूसी करवाई उनके मोबाइल फ़ोन्स पर वायरसेस डलवाकर, ताकि लोगों को अपने तरीके से मैनिपुलेट और ब्लैकमेल किया जाए। अगली मूवी है टर्मिनेटर। शायद आप सोच रहे हो कि एक एआई का वर्ल्ड को बर्बाद करना और फ्यूचर ह्यूमन लीडर को ख़त्म करने के लिए टाइम ट्रैवल करना, ये कहाँ की सच बात हुई। अगर गौर से देखा जाए तो हम इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। सबसे पहले बात करें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिलिट्री में शामिल होने की, तो ऐसा कई देशों की मिलिट्री कर चुकी हैं और कई देशों की मिलिट्री इसी रास्ते पर कई सारा पैसा रिसर्च में बहा रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की मोस्ट ऑफ द वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल स्काईनेट की तरह होगा। ब्रिटेन ने तो अपने एक डिफेंस नेटवर्क का नाम स्काईनेट ही रखा हुआ है और इसका काम क्या है? मिसाइल्स को कंट्रोल करना। इसके अलावा टर्मिनेटर जेनेसिस में हम देख सकते हैं कि स्काईनेट एक ऐसे एआई का फॉर्म ले लेता है जो कि दुनिया के सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करता हो। सिर्फ मिलिट्री के हथियार नहीं, बल्कि इसके अलावा घरों में रहने वाले सारे अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, एसी, कार, इन सब को कंट्रोल कर सकता था ये एआई। और मार्केट में ऐसे एआई अब अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने घर के हर अप्लायंसेस को, अपने कार को, ऑलमोस्ट हर चीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और इसके लिए एक नॉर्मल एआई जैसे एलेक्सा ही काम कर सकती है। इसके लिए कोई अलग से एआई निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगली फिल्म इस लिस्ट में है माइनॉरिटी रिपोर्ट। अब इस फिल्म का सेंटर प्लॉट तो शायद ही कभी सच हो सके, लेकिन हम बात करें इस मूवी में दिखाई गई और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की, तो ये सच हो चुकी हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस मूवी में पुलिस आइडेंटिफिकेशन के लिए रेटिना स्कैन यूज़ करती है, जो कि उस वक्त तक कॉमन नहीं था लेकिन अब बहुत कॉमन हो चुका है। इसके अलावा टॉम क्रूज इस मूवी में जब एक मॉल में जाते हैं तो उनको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाए जाते हैं, यानी कि उनकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको ऐड दिखाए जाते हैं। अगर आप भी ये सुविधा चाहते हैं तो आपको अपने घर के बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं। हम सब के फ़ोनों में ये सुविधा है और कंपनीज हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, उनको प्रोसेस करके हमें उसी के हिसाब से अपना एडवर्टीजमेंट दिखाती है। इसके अलावा हाथ को मूव करके कंट्रोल होने वाली मशीन्स जो इस मूवी में दिखाई गई है, वैसा तब तक तो नहीं था लेकिन अब काफ़ी जगह हो चुका है। डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस मूवी को बनाते वक्त कुछ साइंटिस्ट की टीम को हायर किया था, जिन्होंने ये सारी प्रेडिक्शंस डायरेक्टर को बताई और उन्हें समझाया कि किस तरीके से ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं और इनको स्क्रीन पर किस तरीके से दिखाना है। डायरेक्टर ने उनकी बात सुनी और हमें मिली एक फ्यूचर एक्यूरेट मूवी। इससे क्या पता चलता है? यही कि हमें साइंटिस्ट पर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। उनको किसी रीज़न से ही एक्सपर्ट कहा जाता है और अगर आपको अब भी मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो अगली मूवी से तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि हम लिटरली अगली मूवी में जी रहे हैं और इस मूवी का नाम है कंटेजियन। तो मैं आपको इस मूवी की कहानी ऊपर से बता देता हूँ, आप खुद ही इस मूवी को रियल लाइफ से रिलेट कर दीजिएगा। ये मूवी फोकस करती है एक वायरस आउटब्रेक पे जो कि
बैट्स को खाने से हुआ है। वायरस के बहुत तेज़ी से फैलने की वजह से कई कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रैवलिंग रिलेशनशिप बंद कर देती हैं और इसकी वजह से लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा पाते और लोगों से लॉकडाउन लगाकर घरों में रहने की अपील की जाती है। साथ ही साथ सब लोगों से हाइजीन बरतकर हाथ धोने, मुंह पर मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी रखने की सलाह दी जाती है और लोगों से कहा जाता है कि सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का यूज़ करें। साथ ही साथ सब लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि अपने गंदे हाथों को अपने नाक और आंखों पर ना लगाएं। अब ये बातें रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट होती हैं, शायद ही मुझे बताने की ज़रूरत हो, हम सब उसी में जी रहे हैं। कोरोना वायरस से फैला लॉकडाउन इस मूवी के बहुत ज़्यादा सिमिलर है और यही इस मूवी की ख़ास बात है जिसने इस मूवी को लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर करा और लोग इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए और डायरेक्टर से पूछने लगे कि कैसे उन्होंने इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी। उनका एक ही जवाब था कि उन्होंने हेल्थ एक्सपर्ट से बात करी और उन्होंने जिस तरह की प्रेडिक्शंस करी वही उन्होंने मूवीज़ में दिखाया और इसी वजह से वो लोगों से अपील करते हुए दिखे कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात माने, उन्हें पता है कि इस पैंडेमिक से कैसे निकलना है। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि एक्सपर्ट्स की बात माने और अफवाहों पर विश्वास ना करें। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगा जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।